हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो सीयूटी पीजी एलएलएम का एग्जाम आ चुका है, हार्डली बस 1 महीना रह रहा है। तो ये जो वीडियो है 1 महीने में क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ये जो वीडियो है मैं तीनों तरीके के जो स्टूडेंट हैं उनके पर्सपेक्टिव से बनाने वाली हूँ। जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है ना, पूरा तो सब नहीं कर पाते, या फिर जिन्होंने सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, या जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो मैं तीनों स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाने वाली हूँ। देखो, अगर अभी वीडियो आप देख रहे हो तो टाइम मत वेस्ट करो। अगर देख रहे हो तो बस इतना दिमाग में क्लियर कर लो कि मतलब कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, कितना टाइम था, जो गया सो गया। अभी 1 महीने रह रहे, 1 महीने में कितना मैक्सिमम हो सकता है, क्या हो सकता है वो करना है। रिजल्ट वगैरह सब बाद में आएगा, अभी आपके हाथ में क्या है, 1 महीना है। इस 1 महीने में क्या क्या हो सकता है अभी उस पर ध्यान देना है। बाकी तो जो होना तो हो चुका है और जो होना होगा वो हो ही जाएगा, तो अभी 1 महीने पे ध्यान दो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताऊंगी। तो एग्जाम जैसे आपको पता है कि 75 क्वेश्चंस होते हैं आपके, है ना, और एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत होता है तो 1 नंबर चला जाता है। तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें थी एग्जाम के बारे में, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम के बारे में और बताऊंगी। इसके अंदर जो मिक्स है, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन मिक्स आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो पैटर्न है वो थ्रू आउट सेम रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से पैटर्न बदल दिया है, जैसे क्लैट पीजी में हम लोग देखते हैं, तो सर क्लैट पीजी जैसा कोई भी सीन नहीं है। तो जो पैटर्न है वो कह रहा है हमारा थ्रू आउट सेम रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर डेप्थ से ज़्यादा क्या कवरेज चाहिए होती है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं रहती, इंस्टेंट क्या कवरेज चाहिए होती है। तो ये कुछ 3-4 बातें थी एग्जाम के बारे में जो कि आपको जानना ज़रूरी था। अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगी जिनका प्रिपरेशन लगभग लगभग हो चुका है। देखो, प्रिपरेशन तो अंत दिन तक नहीं होता, जब तक हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाते ना तब तक प्रिपरेशन नहीं होता है। तो अभी जिनका मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर हो चुका है, मतलब जिन्होंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कर लिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मतलब कॉन्स्टी, जूरिस, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, ये सब जिन्होंने कर लिया है, मतलब इन्वायरमेंटल लॉ, आईपीआर, ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उससे ज़्यादा उन लोगों ने कवर कर लिया है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप रिवीजन पे फोकस करिए, आप लोग मॉक लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना जितना आपने सब्जेक्ट कवर किया है उन सब का मॉक लगाइए, और बाकी सब्जेक्ट्स को क्या करिए आप लोग, स्टार्टिंग के जैसे भी मान के चल रहे 30 दिन है, तो 15 डेज तक आपने जो कुछ सब्जेक्ट नहीं थोड़ा बहुत नहीं कवर किया, आप उसे कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 दिन उसे कवर करना आप लोग, उससे ज़्यादा मत कवर करना। बाकी टाइम आप क्या करो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ रखा है उसे रिवाइज करो, क्योंकि अब आपका हो चुका है, तो उसे रिवाइज करना और मॉक कंटिन्यूस लगाना है। और आपका टारगेट क्या रहना चाहिए इस 1 महीने का, 1 महीने का टारगेट आप लोग अपना टाइम कैलकुलेट करो कि कितना टाइम आपको लग रहा है ना, और कितनी एक्यूरेसी आपकी। तो अभी आप लोग का काम ये है। तो आपका मेजर फोकस क्या होना चाहिए, जिनका ऑलमोस्ट सब हो चुका है उनका मेजर फोकस रिवीजन और मॉक्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली अपना टाइम देखना। सेकेंड, जिन्होंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मतलब मैं ये कुछ 5-6 सब्जेक्ट्स को बोलूंगी, सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कॉन्स्टी, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिन्होंने इसे कवर कर लिया है, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगी। अभी आपके पास 30 डेज है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो मॉक सॉल्व करिए। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर कर लूँ और मॉक ना सॉल्व करूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको अभी से आप अपना मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। जब मैं मॉक कह रही हूँ, मैं सारे स्टूडेंट को मॉक, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, पहली चीज़। और अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी कि प्रिपरेशन से पहले भी आपको PYQ सॉल्व करना है, और अगर आप लोग के सारे PYQ सॉल्व हो चुके हैं, तब मैं आप लोग को कहूँगी कि जैसे आपने ड्यू का LLM का एंट्रेंस देखा होगा, है ना, ऐसे तो अलग अलग एंट्रेंस है, आप उसे लगा सकते हो। और कोई जगह आपको लगती है कि अच्छा मॉक है, मतलब अगर आपने प्रीवियस से क्वेश्चन देखा है, तो अब तो बहुत सारी जगह मॉक अवेलेबल है। तो अगर आपने प्रीवियस से क्वेश्चन देखा, आपको लगता है कि उसका स्टैंडर्ड मैच करता है, उसके लेवल क्या है, तो आप मॉक ले लीजिए। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कहीं से भी मॉक मत लीजिए। और एंड का टाइम है, हम लोग हेस्टी डिसीजन लेते हैं, फटाफट मॉक लेने लग जाते हैं, कोर्स लेने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़, आप मॉक लगाइए। और अब और साथ में आप क्या करिए, मैं भी आपको कहूँगी कि जो सब्जेक्ट है, अभी तो स्टार्टिंग के 15 दिन आप लोग क्या करिए, और सब्जेक्ट्स को जल्दी जल्दी कवर करिए, जैसे एनवायरमेंट लॉ, आईपीआर, है ना, ये कुछ जो सब्जेक्ट्स है जिनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको थोड़ा कवर करिए।
उसको कवर करिए 15 दिन। फिर जो हमारा बाकी जो दिन बचते हैं उसके अंदर आप लोग क्या करो, जो आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ रखा है उसका रिवीजन करो, है ना, और मॉक लगाओ। एक और चीज़, अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर कैसे करना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया होगा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और सेकंड नंबर पे कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सेकंड नंबर पे जो मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का वीडियो बनाया था उसमें मैंने एनवायरमेंट लॉ को डाला था, आईपीआर को डाला था, तो ऐसे करके मैंने कुछ सब्जेक्ट्स डाले थे। तो उन सब्जेक्ट को थोड़ा समय देके पढ़िए। बाकी उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स है, जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, लिमिटेशन एक्ट हो गया, है ना, और आरटीआई एक्ट हो गया, और फिर मोटर व्हीकल्स एक्ट हो गया, तो ऐसे जो छोटे छोटे माइनर आपके लॉज है ना, उसको मैं कहूँगी कि आप यूट्यूब पे जाओ, आपको वन शॉट वीडियोस मिलेंगे, उसे देख लो। बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप बेयर एक्ट से कवर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट का वन शॉट वगैरह बनाना, या आप मुझसे चाहते मैं बनाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिख देना, तभी मैं उसका वन शॉट वगैरह बनाऊँगी। मतलब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो है, इसे तो मतलब पूरा ठीक से करना है। और बाकी जो मैंने आपको बताया ना, जैसे आईपीआर हो गया, और फिर एनवायरमेंट लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, है ना, तो ये कुछ मतलब सब्जेक्ट्स हैं जिसे आप थोड़ा सा कवर कर लेना। अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीसी सीआरपीसी कवर करना है कि नहीं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, आप रिवाइज कर लीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता है ना आपको, तो मैं रिकमेंड करूँगी सीपीसी सीआरपीसी लेकर तो मत बैठो। एक सब्जेक्ट को 1 महीने से ज़्यादा लगे, कोई एक भी आप सब्जेक्ट पिक करोगे ना, 1 महीने का खेल नहीं है, और इतने क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करो। आपको जनरल बेसिक प्रिंसिपल्स पता है तो ठीक है, लेकिन फिर उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी। अगर आपने पढ़ रखा आता है तब तक दे दीजिए। फिर थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या वो लोग सोच रहे होंगे क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, पॉसिबल है, क्योंकि देयर आर स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ 30-40 दिन का समय मिला, उन्होंने 30-40 दिन में पढ़ के उन्होंने एग्जाम निकाला है। मैं जानती हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को। तो उन पर क्या करना है आपको, लेकिन अब आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है, एकदम पढ़ाई जो करनी है एकदम टाइम ब्लॉक करके पढ़ना है। मतलब आपको 8-10 घंटा तो दिन में आराम से पढ़ना ही है, उससे कम तो चलेगा नहीं, 8-10 घंटे पढ़ना है। और आपको क्या करना है, दिमाग से 2-3 बातें निकाल दीजिए। पहली चीज़ कि अब तो बहुत लेट हो चुका है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर लग रहा है बहुत लेट हो चुका है, तो फिर आप फालतू ये सब वीडियोज़ नहीं ढूंढ रहे हो। तो अगर आप ये सब वीडियो देख रहे हो, या फिर आपके सजेशन में सारी वीडियोज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत देर तो नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा बहुत समय है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप सोचेंगे कि आप पूरा सीयूटी पीजी एलएलएम का सिलेबस कवर कर लेंगे, तो वो नहीं पॉसिबल है। मतलब उस भ्रम में मत रहिए कि आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पहले बताए थे, आपको सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो है पढ़ना शुरू कर दें, उन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर करना शुरू कर दीजिए। 2 दिन देख लीजिए, उसके बाद आप जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो हमारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो सब्जेक्ट के लिए आप लोग 20 दिन लो, 20 दिन से ज़्यादा, 20 या 22 दिन, उससे ज़्यादा मत लो। बाकी क्या करो, उसी का रिविजन करो, है ना। अब मैं आपको नहीं रिकमेंड, उसी का रिवीजन करो और मॉक लगा लो। वरना क्योंकि अगर आपने अभी पढ़ा है और आप रिवाइज नहीं करोगे, एक ही बार आपने 5-6 सब्जेक्ट पढ़ ले, रिवाइज नहीं करोगे, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। वो आप क्या करो, अपने मन को संतावना दे रहे हो कि मैंने पढ़ा है। तो मन को संतावना देने की कोई जरूरत नहीं कि मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ना, मन से थोड़ा स्ट्रांग होना है। एक्चुअली में क्या रहे हो वो मैटर करता है, एग्जाम में आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा वो एक सेकेंडरी चीज है। इस वक्त क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम में आप क्या कर रहे हैं, है ना। कितना पढ़ा कितना नहीं उससे मतलब नहीं, एग्जाम में आप क्या करें, एग्जाम में क्या आता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो जैसे कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप क्या करो, अब तो अभी ये वीडियो देखिए ना, इसके बाद जाओ तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढो। इनफैक्ट मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व भी कर रखा है, उसकी वीडियो होगी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखो, या आप खुद से भी देखना चाहो तो ऐसे जाके देख लो। फिर क्या करो, आप जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, है ना, कॉन्स्टी, जूरिस, टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आप जाके उसको कवर करो। 20-22 दिन के अंदर कवर कर लेना, क्योंकि हार्डली 1 महीना रह चुका है और 1-2 दिन तो इधर उधर जाता भी है ना। वो कर लो। देखो अभी सबका एग्जाम वगैरह भी नहीं चल रहा होगा, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम हो चुका है, होली वगैरह है बीच में, आई नो, लेकिन अभी क्या है, आप लोग डिटरमिन्ड होकर पढ़ोगे तो हो जाएगा। 8-10 घंटे से नीचे नहीं पढ़ना, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है और मान के चलना है कि करना है तो करना है। तो ये सिचुएशन है, तो ऐसे करोगे तो पॉसिबल है। मैं जेन्युइनली आपको बता रही पॉसिबल है, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कवरेज की रिक्वायरमेंट है। तो यही आपका काम है। आई होप आप लोग को क्लियर है कि क्या क्या करना है। अब जिसका भी है, अब बहुत ज़्यादा पैनिक होने से नहीं होगा।
और ये भी नहीं सोचना कि अब इतना सारा समय जा चुका है ना, और पेपर है 1 महीने बाद का दूँ कि अभी दूँ। फॉर्म फिल किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपके पास कोई और एंगेजमेंट नहीं है, अभी आपके पास 1 महीने के लिए कुछ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगी 1 महीने गिव इट अ ट्राई। अगर आपको लग रहा है कि आप नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट देने वाले थे, लेकिन फिर भी आपने फॉर्म भरा है, मैं आपको कहूँगी गिव इट अ ट्राई, है ना। 1 महीने आप लग के दीजिए, हो जाए तो बाद में क्यों से लटका के रखना है, एक बार दीजिए, खत्म करिए और आप एडमिशन लीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मान लो कोई क्या कहता है कि कोई पढ़ भी नहीं सकता है ना, मैं एकदम सिचुएशन बता रही हूँ कि अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे पास 1-2 स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि कुछ होता है, कुछ लोग होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं और फिर भी उन्हें एलएलएम करना होता है, तो उनके लिए, और आप पढ़ भी नहीं सकते, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगर आपको कोई मॉक अच्छा लगता है ना, मेरे को तो ज़्यादा आइडिया नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं है लोगों का मॉक। अगर आपको मॉक अगर कोई अच्छा लगता है जो कि उसी स्टैंडर्ड का है जिस स्टैंडर्ड का हमारा सीयूटी पीजी एलएलएम का एग्जाम है, तो आप मॉक ले लीजिए और आप मॉक को सॉल्व करिए। जितना हो सके उतना पीवाईक्यू सॉल्व करिए और पीवाईक्यूज के थ्रू जो आप कंसेप्ट को रिवाइज करिए। एक एग्जाम की बेस्ट बात बताऊँ क्या, जो ऑप्शन होते हैं ना, एलिमिनेशन सबसे ईजी होता है इस एग्जाम में। तो बस ये मत समझो कि सब आपको पढ़ना ही है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ, मैं तो बहुत सारी चीजें आंसर कर सकती हूँ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। तो अभी भी पानी सर के ऊपर नहीं गया, चीजें जो है अंडर कंट्रोल है ना। और ये वीडियोज साइन की, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो जिस भी सिचुएशन में मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे सिचुएशंस कवर किए हैं, है ना। तो अभी ये देखना है कि मैं अपने लेवल पे क्या बेस्ट कर सकता हूँ, क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, ये वाला पेपर नहीं देना था, वो वाला पेपर देना है, ये करना है, वो करना है, सब मतलब कुछ सोचो ही मत। अभी क्या सोचना है कि 1 महीना है, 1 महीने में बेस्ट क्या कर सकता हूँ या बेस्ट क्या कर सकती हूँ, दैट्स इट। जो भी आपकी सिचुएशन उसमें देखिए आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस करें, कुछ करें, तो आप सिर्फ प्रीवाईक्यू सॉल्व करिए। और अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है तो आप आराम से 8-10 घंटा पढ़िए, कुछ तो करिए अपने लेवल पे, कुछ तो करिए। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना। और नहीं कुछ पढ़ा तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो जो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लाइक आईपीआर एनवायरनमेंट, उसे करिए और पीवाईक्यू को सॉल्व करिए। और अगर आपका सब कवर्ड है तो ऑब्वियसली रिवाइज करिए और पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए और अपना टाइम मेजर करिए कि कितना टाइम आपको लग रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका कोई भी फीडबैक है, आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं कोई चीज़ कवर करूँ, कोई सब्जेक्ट कवर करूँ, किसी का कोई वन शॉट बनाऊँ, या आपको लगता है मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, हम पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम देयर फॉर यू। 1 महीने के लिए मैं हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।